कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा मेरा नाम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, पे कौन न मर जाए ऐ खुदा। इस सादगी पे कौन न मर जाए ऐ खुदा, लड़ते हैं मगर हाथ में तलवार भी नहीं। इस सादगी पे कौन न मर जाए ऐ खुदा, कामनी मैडम लड़ते हैं मगर हाथ में तलवार भी नहीं। ये मैं ऐसी मजाकिया अंदाज में कहा, मैडम से क्षमा चाहते हैं। ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी बहुत कम निकले। मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का। ताली मार दो भाई से। मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देखकर जीते हैं। ये उनके लिए है जो आपके दिल के करीब है। मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देखकर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। ये हमारे असदा इस्तिकरार के लिए, हमारे टीचर्स मेंटर्स के लिए है कि हम तो फना हो गए उनकी आंखें देखकर, हम तो फना हो गए उनकी आंखें देखकर, न जाने वो आईना कैसे देखती होगी, न जाने वो आईना। मिर्जा गालिब ने पढ़ा, मिर्जा गालिब के जो दोस्त अहबाब थे, अमन देलवी साहब, मीर अमन देलवी साहब, उनके इसमें आते हैं, जम्मे में ही आते हैं। उन्होंने इसका जवाब दिया उसको, इसका जवाब में उन्होंने लिखा, हम तो आंखें ही देखकर फना हो गए, हम तो आंखें ही देखकर फना हो गए उसकी, उसने पर्दा ना किया होता, उसने पर्दा ना किया होता तो हम पर्दा कर गए होते। ये उर्दू शेर व शायरी की दुनिया एक अजीब की दुनिया होती है। मैं किसी इसको नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, सब अपने अपने जगह पर उसी जो है क्षमता को रखता है, उसी कुव्वत को रखता है, लेकिन शेर व शायरी ये अदब जो है, उर्दू अदब में एक अजबी लहजा है। ये आखिरी शेर है शायद मेरे ख्याल से, कि वो जो बिछड़ा तो ये रमज भी उसकी, उस ये रमज भी उसने समझाई। वो जो बिछड़ा, रमज की मानी होता है कैफियत, जो आप फीलिंग करते हैं, रमज करते हैं उसको फारसी में, कि वो जो बिछड़ा तो ये रमज भी उसने समझाई। रूह ऐसे निकलती है, रूह ऐसे निकलती है, लोग यूं ही मना करते हैं। कहने का मतलब आप शायद नहीं समझे होंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा नहीं समझे तो छोड़ दीजिए। समस्यात्मक प्रश्न इसमें ज्यादा प्यार मैं कहीं कभी न बन जाऊं, तेरे प्यार कभी न बन जाऊं, तेरे प्यार माहौल होता है। तो कुछ राजनेता काफी ज्यादा फेमस हैं और उसमें सबसे अव्वल दर्जे पर नाम अभी के दौर में आता है, वो है हम सबके चहेते लालू यादव, जिनका भाषण किसी सभा से लेकर सदन तक एक अल्फाज में, एक अंदाज में होता है। तो लालू यादव पे एक छोटा सा प्रसंग है कि एक बार एक जहाज में
लालू यादव, मनमोहन सिंह जी, सचिन तेंदुलकर और जहाज को उड़ाने वाला पायलट और एक बच्चा सफर कर रहे थे। तो जब जहाज तकरीबन 20,000 फीट की ऊंचाई पर जाती है तो जहाज के दोनों इंजन फेल हो जाते हैं। तब पायलट एक अनाउंस करता है कि जहाज के दोनों इंजन फेल हो चुके हैं, कभी भी जहाज क्रैश कर सकता है। आप लोग जाइए, वहां पर पैराशूट रखा हुआ है, 4 पैराशूट है, आप लोग एक एक करके पहन के उतर जाइए। तो सबसे पहले सचिन तेंदुलकर हड़बड़ाते हैं और बोलते हैं कि मैं देश का बहुत बड़ा क्रिकेटर हूं, मेरी वजह से हिंदुस्तान का नाम है, मैं भविष्य में और भी ज्यादा नाम रोशन कर सकता हूं, कई सारे रिकॉर्ड बना सकता हूं, इसलिए मुझे जाने दिया जाए। और सचिन तेंदुलकर जाते हैं और एक पैराशूट पहनते हैं और कूद जाते हैं। उसके बाद नंबर आता है पायलट का, वो भी अपने जगह से उठता है, दौड़ कर जाता है और एक पैराशूट को उठाता है और पहनकर कूद जाता है। अब बचा क्या बोला जाता है, पैराशूट 2 और आदमी 3, मनमोहन सिंह, लालू यादव और एक बच्चा। लालू यादव बोलते हैं कि मैं देश का बहुत बड़ा नेता बनने वाला हूं, मैं बिहार का वर्तमान में मुख्यमंत्री हूं, मेरा जिंदा रहना जरूरी है क्योंकि मेरी वजह से ही भारत का भविष्य होगा, एक सुनहरा भविष्य। और लालू यादव भी जाते हैं जल्दबाजी में और एक पैराशूट को लेते हैं और कूद जाते हैं। लालू यादव भी एक पैराशूट लेते हैं और कूद जाते हैं नीचे। अब बचे 2 लोग, मनमोहन सिंह और एक बच्चा। तो मनमोहन सिंह उस बच्चे से बोलते हैं कि बेटा, तुम इस देश का भविष्य हो, तुमसे इस देश को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं, मैंने अपने 2 साल प्रधानमंत्री रहकर इस देश की सेवा की है, तुम्हारा भविष्य अभी आने वाला है, जाओ तुम एक पैराशूट लो और कूद जाओ, मेरी चिंता मत करो। तो बच्चा बोलता है कि ठीक है अंकल, आप अपना ख्याल रखिएगा। और बच्चा वहां जाता है और हंसता हुआ लौट कर वापस आता है और बोलता है अंकल यहाँ पर तो 2 पैराशूट हैं, एक मैं पहन सकता हूँ, एक आप पहन सकते हैं। तो मनमोहन सिंह को हैरानी होती है, बोलते अरे ये कैसे हो गया, पैराशूट तो 4 ही थे, 3 लोग पहले कूद चुके हैं, एक पैराशूट तुम्हारा होगा, लेकिन पैराशूट यहाँ पर 2 है। तो बच्चा हल्का सा हंसते हुए बोलता है अंकल मुझे लगता है ना कि लालू यादव जल्दी जल्दी में मेरा स्कूले बैग लेके कूद गया।